मैं ये सोच रही थी कितना अच्छा होता सब कुछ अगर ज़िंदगी पहले जैसी होती। लाइक जब मनुष्य कमाने की टेंशन नहीं थी, कुछ कर दिखाने की टेंशन नहीं थी, और वो अपना हंटिंग करते थे या पेड़ पौधे, सब कुछ नेचुरल था। भगवान ने हमें सब कुछ से ब्लेस किया था कि चलो अगर तुम्हें भूख लगेगी तो पेड़ में खाना है, फल है, और प्यास लगेगी तो पानी है, और कितना सब कुछ सुकून था उस टाइम पे। मतलब हमेशा कुछ ना कुछ नुकसान या फ़ायदा होता ही है, बट अभी भी हमने इतना सब कुछ करके, भागा भागी करके इतना ज़िंदगी तबाह कर लिया है। अगर मैं एग्जांपल दूँ अपना ही, तो आई एम 24 एंड फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने अपने लाइफ में कुछ भी नहीं किया है। लाइक ओनली स्टडी। और मैं मेडिकल एग्ज़ाम मतलब नीट की तैयारी कर रही थी और मेरे से नहीं हुआ। कैसे होगा? मतलब 15 लाख 16 लाख, अब तो 25 लाख, शायद 20-25 लाख बच्चे फॉर्म फिल करते हैं, और गवर्नमेंट सीट्स और प्राइवेट सीट्स सब मिला के 2 या 3 लाख है। 3 लाख कहाँ, 1 या 1.5 लाख है शायद। तो कहाँ से होगा यार? मतलब हाँ, ये बात अलग है कि आपको एक अपने लिए सिर्फ एक सीट की ज़रूरत होती है, बट ये कंपटीशन टफ करता है ना ये सब चीज़। तो मेरा नहीं हुआ और मैं 24 हूँ, और अब मैं ये उस गम में मैं जी रही हूँ कि अब आगे क्या। और इसमें 1-2-3 साल और जाएगा, फिर उसके बाद फैमिली तो अभी से ही शादी 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 कर रही है। फिर शादी के बाद क्या होता है एवरीबॉडी नोज। फिर मैं बुढ़ी हो जाऊंगी लाइक, और फिर मैं मर जाऊंगी, जो कि फिक्स है। मरना तो फिक्स है, एक अपने टाइम पे आएगा ही। बट इस समाज के लूप में फंसी हुई एक लड़की, और ऐसे मेरे जैसे कितने हैं, यू कांट इमेजिन। तो मतलब मैं इस धरती पे आके ना मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया। चलो सब नहीं करते, लेकिन सब कुछ ना कुछ खुश रहते हैं या अपना ज़िंदगी जीते हैं, या सबकी प्रायोरिटी अलग होती है। किसी का होता है मुझे कमाना है, मुझे अपनी फैमिली को देखना है, किसी का होता है कि नहीं मुझे शादी वादी करके अपना परिवार बसाना है। तो डिफरेंट होता है, बट उस हिसाब से वो अपना करते हैं। लेकिन सोचो वो नहीं कर पाए और वो मरना मतलब क्या है कि हमेशा के लिए ये ईंट पत्थर जो नॉन लिविंग थिंग है उसी में तो मिल जाते हैं ना, हम मिट्टी में मिल जाते हैं। और नेवर बैक का एक होता है कि नहीं अब कुछ भी नहीं। और अगर रीबर्थ वगैरह होता भी है तो किसको याद है कि मैं पिछले जन्म में क्या थी, मैंने क्या क्या किया है। तो नेक्स्ट जन्म में मेरे को t=0 से ही सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा। बहुत अजीब है ये ज़िंदगी, ये इस लूप में फंसे रहना। और इस लूप से निकलने का मतलब ये है, आप ये समझ लो आप इस लूप से निकल गए हैं। अगर आप खुश हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप मिस्त्री है या आप IAS ऑफिसर है या आप गार्बेज पिकर है जो कूड़ा बुनते हैं, मतलब उठाते हैं। इफ़ यू आर सेटिस्फाइड, इफ़ यू आर हैप्पी, डन, फिर कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मेरे जैसे लोग, जो कि मुझे लगता है कि परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, वो तबाह है। मैं कह रही हूँ उनसे ना घूमना हो पा रहा है कहीं खुशी खुशी, ना वो कुछ अच्छा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो घर में बैठे बैठे ओ माय गॉड नेक्स्ट IAS IPS ऑफिसर वही है, नेक्स्ट PM वही बन। नो नहीं, पता नहीं लेकिन कौन सा ऐसा थ्रेशोल्ड मिलेगा मुझे कि मैं जंप करके अपने उस लेवल पे जाऊंगी जहां मैं देखूंगी दुनियादारी और सब कुछ। ओके